बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत का आगाज हुआ। 3 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे। लाहौर के अंदर इतवार के रोज हफ्ते के रोज आपने देखा केस की समाअत हुई, कोई एतराज नहीं उठाया गया। आज जो 1 बजे केस की समाअत का आगाज हुआ, तवक्को ये थी, जो यहां पे स्पेकुलेशन चलती रही 9:15 बजे तक, जजेस उससे पहले 15 मिनट का कह के गए और 15 मिनट का इंतजार करते करते भी तकरीबन 1 घंटा 25 या 30 मिनट, 1.5 घंटा बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं इंतजार करना पड़ा। और जब जज साहब वापस आए, उन्होंने आज का शॉर्ट ऑर्डर सुनाया, तो उस पर उन्होंने माजरत भी की कि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ा है क्योंकि हम मुशावरत कर रहे थे। लेकिन उस मुशावरत का भी नतीजा नहीं निकला। बुनियादी बात यह है कि आज सब लोग यहां पे, फवाद चौधरी मौजूद थे, मलाइका बुखारी मौजूद थी, फैसल चौधरी मौजूद थे, फवाद चौधरी के भाई जो हैं, उन सब के जब इस दौरान 15 मिनट का क्या कि जजेस गए और काफी टाइम लग गया, तो मैंने खुद उनसे बात की तो वो यही कह रहे थे कि बस जजेस फैसला लिखवा रहे हैं और फैसला आ रहा है। जिसके बाद अदालत के अंदर भी हमने देखा कि अदालत के सामने सिक्योरिटी की मूवमेंट थोड़ी सी तेज हो गई। लगा यह जैसे सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर हो गई है, कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे जब जजेस 15 मिनट का कह के जाने वाले जजेस आए तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, तो उन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जो उन्होंने आज दिन में पहले भी कर दी थी कि फुल कोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अदालत को कहीं पे लगा तो अदालत इसके ऊपर गौर करेगी, ना लार्जर बेंच बनाएंगे और ना ही फुल कोर्ट बनाएंगे। लेकिन अदालत ने अभी आके फौरी तौर पे कहा है इस बारे में तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अब पहला सवाल यह है कि अदालत के बारे में जो स्पेकुलेशंस हो रही थी कि आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये केस तो लाहौर में ही खत्म हो गया था, जहां पे इरफान कादिर ने यह मान लिया था कि डिप्टी स्पीकर जो उनके क्लाइंट हैं, उन्होंने गलत तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह को पढ़ा, गलत तशरीह की। और आज अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर भी यह बात की है कि अभी तक अदालत यही समझ रही है कि दोस्त मजारी ने उनके उस फैसले की जो 17 मई को अदालत ने दिया था, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है या उसकी गलत तशरीह के तौर पर आगे अपनी रूलिंग दी है। यहां तक आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बचती हुई नजर नहीं आ रही। तो पहला सवाल कि फिर फैसला सुनाया क्यों नहीं गया? लग ये रहा है कि यहां पे वुकला, पार्टियां, जजेस कोई भी दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है। फील ये हो रहा है हर कोई कम से कम ये जस्टिफाई करना चाहता है मौका दिया गया। जब खान साहब की मामले में कासिम सूरी की रूलिंग का मामला था तो उस वक्त 4 दिन लिए गए थे। कल तीसरी समाअत होगी, उम्मीद है, चूंकि वो कौमी असेंबली का मामला था, 4 दिन सुबाई में चले 3 आप कर ले, तो उम्मीद है कल फैसला हो सकता है। फवाद चौधरी अब से थोड़ी देर पहले जब जैसे ही निकले मायूस थे, जब वो सीट से उठे फैसला सुनने के बाद, तो तासुरात अच्छे नहीं थे। उनका ख्याल तक फैसला आ जाना चाहिए था। जब बाहर आए तो उन्होंने बात की तो उनके कहने का कहना यह था कि देखिए इससे मसला क्या होगा। आज समाअत से पहले पीडीएम की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जजेस के नाम लिए गए, उनके ऊपर बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। गो के आज जज साहब ने कह दिया था कि हम प्रेशर नहीं लेंगे, जमीर के मुताबिक मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। और जो पहली कोशिश की गई उनकी जानिब से, पीडीएम की जानिब से, कि आप फुल कोर्ट बनाएं, वो मुस्तरद कर दी गई है। तो अदालत इस सारे मामले को जस्टिफाई करने के लिए आखिर में जज साहब ने कहा कि हम एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तमाम पार्टीज को। हालांकि फारूक इस्नाइक और दीगर लोग चाहते हैं कि जुमेरात तक केस जाए, टाइम लेना चाहते हैं। और फिलहाल आज के दिन तहरीक इंसाफ की पहली फतह यह है कि जो ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, अदालत ने वो दबाव कबूल नहीं किया और अदालत ने इनके हक में फुल कोर्ट की रूलिंग नहीं, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। फुल कोर्ट क्यों चाहते हैं? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस हैं और 13 जजेस में से ज्यादा जजेस इस वक्त छुट्टी के ऊपर हैं, समर वेकेशंस इस वक्त चल रही हैं। अगर अदालत उन जजेस को इकट्ठा करेगी तो करते करते 1 महीना लग जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज शरीफ को 1 महीना वजारत आला का मिल जाएगा। अदालत इस बात के ऊपर कायल नहीं हुई। और इस दौरान एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। उसके अंदर गवर्नमेंट के 2 वोट हैं, अटॉर्नी जनरल का और वजीर कानून का। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान अदालत ने ये कह के हम तमाम फ्रीकैन को मजीद मौका देना चाहते हैं, फैसला नहीं सुनाया। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के कि आखिर वो जजेस जो 15 मिनट का कह के गए थे, आज दिन में भी ब्रेक ली गई थी। इतना तो जज साहब ने खुद कहा कि हम केसेस का पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते, जो ये कह रहे हैं 63 ए की भी लगाएं, वो केस भी लगाएं। तो फिर ये 15 मिनट लग क्यों गए? 15 मिनट इसलिए लग गए कि जजेस मुशावरत कर रहे थे।
हालांकि जज साहब ने, अदालत ने आज खुद ये फरमाया था कि केस बड़ा सीधा है, एक सवाल का जवाब ढूंढना है और वो सवाल का जवाब ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या गैर कानूनी है। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल रहा। हालांकि इसी बुनियाद के ऊपर आपने पहला नुक्ता उनका मुस्तरद किया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कोई इतना पेचीदा मामला है ही नहीं कि फुल कोर्ट बनाए। अगर इतना पेचीदा मामला नहीं है तो आपको आज इस केस का फैसला बुनियादी तौर पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त स्पेकुलेशंस के अंदर है। और आपने देखा, मैंने आपको बताया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है, तहरीक इंसाफ की मीटिंग चल रही है, एक पूरी की पूरी आज भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हमें इस पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करना पड़ेगा। तो जजेस ने कहा जी वो मुशावरत करते रहे और उसके ऊपर आपने माजरत कर ली। अब एक और हिकमत अमली जो नून लीग की जानिब से है, इस वक्त खबर यह है कि नून लीग का इजलास हुआ है और उस इजलास के हवाले से जो मेरे पास खबर है उसमें उनकी जो पूरी लीडरशिप है वो शामिल हुई है और तमाम कायदीन, जिसमें शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मरियम नवाज और दीगर एमकेएम, काफ लीग, एएनपी, बाप पार्टी, एएनपी समेत दीगर लोग थे। उन्होंने इस मामले के ऊपर जो अदालत ने आज उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है फुल कोर्ट की, उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि वो फुल कोर्ट से पीछे नहीं हटेंगे। कल हो क्या सकता है, कल नून लीग को यह पता है कि हमजा शहबाज की वजारत आला नहीं बच रही। कानूनी तौर पे हम सबको ये अदालत की बॉडी लैंग्वेज बता रही है। अब ये कल एक हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं कि ये अदालत का मुकम्मल बाइकआउट कर दें। ये आए ही ना, लेकिन आज इरफान कादिर ने कोशिश की, लेकिन जज साहब ने उसको बॉदर नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं दलाल नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम फैसला लिख देते हैं। फौरन इरफान कादिर को एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती है, गेम तो हाथ से निकल जाएगी। उसके फौरन बाद इरफान कादिर ने अपने दलाइल देने की कोशिश की। इरफान कादिर के पास भी दलाइल नहीं है, सवाल अभी तक वहीं का वहीं है। पार्लिमानी पार्टी वाला मामला भी हो गया। ये लोग जो कंफ्यूज करने की, उन्होंने बोरिस जॉनसन की मिसाल देके भी ये बता दिया है कि आपके पास ज्यादा गेम नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह तौर पे जब ये लाइन कही कि ये कैसा निजाम है कि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद चाहिए, जिसका मतलब यह है कि अदालत अभी वो ठोस बुनियाद ढूंढ रही है और अदालत इस मामले में कम से कम क्लियर है कि हमजा शहबाज की वजारत आला जाएगी। और कहा कि आज कम वोट लेने वाला वजीर आला है और ज्यादा वोट लेने वाला बाहर है। अब इस सारी सूरत हाल को डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं इरफान कादिर, वो लग रहा था चोरी शुजात का केस भी लड़ रहे हैं। वो फरमा रहे थे जनाब चोरी शुजात भी अदालत के सामने मौके पेश करना चाहते हैं। हालांकि उनके वकील सलाहुद्दीन वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उनका केस पेश भी किया और उन्होंने कहा कि आप जरा मेहरबानी करें, आप इसमें जल्दी ना करें। उन्होंने भी तैयारी के लिए वक्त मांगा। पीपल्स पार्टी भी यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिले हो, लेकिन ये मामला, और एक और पीपल्स पार्टी ने एक और कोशिश की। आर्टिकल 69 के तहत आप जानते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो इस्तिस्ना हासिल होता है, उस इस्तिस्ना के ऊपर भी खेलने की कोशिश की, लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज इनकी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने पहली समात के दौरान ये तमाम बातें नहीं उठाई थी। ये तमाम बातें जब उठा दी तो अब उसके मामला आगे चला गया है। अब आपने अदालत को इस बात के ऊपर मुतमईन करना है कि ये रूलिंग कानूनी है, ये रूलिंग आईनी है और ये रूलिंग आपके उस फैसले जो 17 मई को आपने दिया हुआ है उसके ऐन मुताबिक है। अब रही बात बाकी सारी बातें जो आप सियासी तौर पे करना चाह रहे हैं, अब जो फवाद चौधरी भी अभी खदशे का इजहार करके यहां से गए हैं कि ये अगले चंद घंटों के दौरान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इजलास बुला के ये प्रेशराइज करेंगे। क्या जजेस, क्या अदालत वो प्रेशर लेगी, बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल 11:30 बजे केस की फिर समाअत है। इंशाल्लाह कल 11:30 बजे अदालत में फिर आएंगे। उम्मीद करते हैं कल फैसला भी हो जाएगा और आपको दोबारा से अदालत से हकायक जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।